नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का जो टॉपिक है, जो JIB और CIB दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन JIB एंड CIB दोनों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम लोग इस पे न्यूमेरिकल पार्ट पे डिस्कस करेंगे। उसके लिए जो ज़रूरी है दोस्तों, उसको हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है दोस्तों कैश रेट जो होता है, इसमें जो सेम डे में जो भी आपका सेटलमेंट होता है दोस्तों, उसको हम लोग कैश रेट बोलते हैं। उसके बाद आता है टॉम रेट, जो सेकंड वर्किंग डेज मतलब टुमारो जो सेटलमेंट होता है दोस्तों, या नेक्स्ट वर्किंग डे जिसको बोलते हैं, उसको टुमारो बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सेकंड वर्किंग डेज स्पॉट। तो ये दोस्तों 2 दिन के दूसरे दिन जो सेटलमेंट होता है, वैल्यू डेट होता है, उसको स्पॉट रेट कहते हैं। कैश सेम डेज, टुमारो नेक्स्ट डेज, स्पॉट सेकंड डेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 डेज। ठीक है दोस्तों। फॉरवर्ड जो स्पॉट रेट से आगे निकल जाए दोस्तों, मतलब तीसरे दिन चौथे दिन, उसको फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। कैश 0 मतलब तुरंत होना है, टॉम दूसरे दिन 1 डेज, स्पॉट 2 दिन, फॉरवर्ड दोस्तों 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 जो भी रहेगा उसको फॉरवर्ड रेट में काउंट किया जाएगा दोस्तों। अब इसमें होता है दोस्तों, एक डील डेट होता है, एक सेटलमेंट या वैल्यू डेट होता है। मान ले आपने किसी से बात किया कि भैया हमें 10,000 रुपये है, इसका मुझे डॉलर में कन्वर्ट करके दे दे। तो उसके पास रहेगा तो तुरंत भी दे देगा, या छोटे अमाउंट तो तुरंत दे देते। या आपने बोल दिया हमारे पास 400 करोड़ रुपए हैं, उसको आप डॉलर बदल, ये तुरंत नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, उसको 2 दिन 4 दिन का समय लेना पड़ेगा दोस्तों। तो उसी को हम लोग स्पॉट, टॉम और फॉरवर्ड के नाम से जानेंगे। सर किस दिन सेटलमेंट हो गया, बात आप कर लिए तो ये डील डेट हो गया, आपने डील कर लिया। अब सेटलमेंट कब होगा, जिस दिन सेटलमेंट होगा उसको सेटलमेंट बोलते हैं या वैल्यू डेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे ये है, इसमें आता है फॉरवर्ड मार्जिन। फॉरवर्ड मार्जिन में दोस्तों, इसमें आता है दोस्तों फॉरवर्ड मार्जिन। फॉरवर्ड मार्जिन में होता है दोस्तों कि आज जो रेट है, क्या कल भी वही रेट रहेगा। ये मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है दोस्तों। तो जो आज के डेट में जो रेट है, वो कल के डेट में या 1 महीने पहले क्या सेम रेट रहेगा या अप डाउन होता रहेगा दोस्तों। इसी को हम लोग मार्जिन कहते हैं दोस्तों। अब देखें, अगर 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है प्रीमियम, दूसरा होता है डिस्काउंटिंग। अगर हमारा रेट जो स्पॉट में है फ्यूचर में चल के अगर बढ़ जाता है तो उसको प्रीमियम बोलते हैं दोस्तों। मतलब फॉरवर्ड रेट जो है अगर बढ़ गया तो उसको प्रीमियम बोलते हैं दोस्तों। और स्पॉट रेट जो है आगे फ्यूचर में जाके घट जाता है तो उसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं दोस्तों। इसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हम लोग फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए जो स्पॉट रेट होता है उसी में अगर प्रीमियम है तो जोड़ दिया जाएगा और डिस्काउंट है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए क्या है, फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए है, अगर स्पॉट रेट लिखे पहले, उसके बाद प्लस, अगर प्रीमियम है तो प्लस, अगर डिस्काउंट है तो उसको स्पॉट रेट से माइनस कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा टर्म स्पॉट फॉरवर्ड को हम लोग समझेंगे। इसमें देखें दोस्तों, डील डेट 3 अक्टूबर 2020 को डील डेट हुई। कोई भी आदमी आया और किसी से डील किया 3 अक्टूबर 2020 को। अब देखें दोस्तों, अगर वो डील जो उसने किया अगर उसी दिन सेटलमेंट हो जाता है 3 तारीख को ही, 3 अक्टूबर, देखो 3 को डील किया और सेटलमेंट या वैल्यू डेट भी अगर 3 तारीख को ही हो गया तो उसको कैश या रेडी रेट कहते हैं। इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है टॉम मतलब टुमारो नेक्स्ट डे। तो अब देखें दोस्तों, 3 को डील हुआ था और 4 को सेटलमेंट हो गया मतलब नेक्स्ट डे, तब ये टुमारो कॉल आ जाएगा दोस्तों। अब इसके आगे देखें, अगर 3 को डील हुआ और वो सेटलमेंट हो रहा है 5 अक्टूबर को, 4 निकल गया मतलब 4 1 और 5 दूसरे दिन सेकंड डे, मतलब ये स्पॉट डीलिंग हुआ, स्पॉट रेट लगेगा दोस्तों यहाँ।
यहाँ टर्म रेट लगेगा, यहाँ कैसे। उसके बाद आता है दोस्तों फॉरवर्ड रेट। अगर 3 तारीख को डील हुआ और वो सेटलमेंट हो रहा है 5 तारीख के बाद, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी डेट, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो वो सारे डेट जो है दोस्तों फॉरवर्ड रेट में काउंट किए जाएंगे। और जैसे ही फॉरवर्ड रेट आता है दोस्तों तो उसमें एक प्रीमियम ऐड होगा या डिस्काउंट माइनस होगा, वो आपको डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। हमें लग रहा है दोस्तों हमने कैश, टर्म, स्पॉट और फॉरवर्ड को समझाने में अपनी कोशिश की है। एक चीज़ हो गया दोस्तों। दूसरा चीज़ होता है दोस्तों बिड एंड ऑफर रेट और बाइंग एंड सेलिंग रेट। अब जैसे एग्जांपल देखें दोस्तों, $1 = 67.6756, स्ट्रोक ये लिखा रहेगा 59, देख रहे हैं ना दोस्तों, ये 59 है, इसका ये दोनों की जगह इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, जो ये लिखा है इसको हम लोग ऐसे लिख 67.6759, मतलब लास्ट के दो डिजिट जो है चेंज हो जाते हैं। तो इस वाले रेट को हम लोग बिड रेट कहते हैं दोस्तों, और इस वाले को ऑफर, या इस वाले को बाइंग रेट कहते हैं और इस वाले को सेलिंग रेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया है आपका बिड एंड ऑफर रेट। तो अब आके देखते हैं दोस्तों, अब आता है इसके आगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट कैसे होता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डायरेक्ट कोट वो होता है दोस्तों जिसमें हमारी होम करेंसी फ्लैक्चुएट होती है और फॉरेन करेंसी कांस्टेंट रहती है, उसको कहते हैं डायरेक्ट रेट। इस एग्जांपल से देखें, देखो $1 = 68.10 रुपीज़। अब देखें दोस्तों, ये हमारी फ्लैक्चुएट करेगी, $1 $1 ही रहेगा, इसको हम लोग डायरेक्ट कोटिंग रेट कहते हैं। इंडिया में अभी डायरेक्ट रेट ही यूज किया जाता है दोस्तों। इससे पहले 1993 शायद 1 अगस्त 1993 को दोस्तों, इससे पहले हम लोग इनडायरेक्ट कोड यूज़ करते थे। अब जो है 2 अगस्त 1993 से इंडिया में डायरेक्ट कोड यूज़ होता है दोस्तों। पहले दोस्तों इंडिया में इंटरनेशनल जो एक्सचेंज रेट था उसका प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि आरबीआई हमें बिड रेट एंड ऑफर रेट देता था, उसी के बीच हम लोग डीलिंग करते रहते थे। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। अभी इंडिया में भी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है दोस्तों। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे 100 रुपीज़ = 1.47 $। यहाँ देखें दोस्तों, ये जो है फ्लैक्चुएट कर रहा है, ये फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट कोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये देखें ₹68.10 / 11 = $1। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, $, जो है ये किया और ये जो है फिक्स हो गया, तो ये इनडायरेक्ट कोट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्रॉस रेट। क्रॉस रेट थोड़ा सा टिपिकल है दोस्तों, और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन जीआईबी में तो पक्का पूछा जाता है दोस्तों, और सीआईबी में केस स्टडी को लेके इसको दिया जाता है। तो 1 नंबर का सवाल इसमें से आता है जीआईबी में दोस्तों, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। अब देखें दोस्तों, कुछ रेट तो आपको डायरेक्टली दिए रहेंगे, जैसे $1 = 60 रुपीज़, ये डायरेक्ट है दोस्तों। कुछ दिया रहेगा $1 = 1.7 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, डायरेक्ट है दोस्तों। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दी रहती है दोस्तों जिसका कोट हमें दिया नहीं रहता क्वेश्चन में, और हमें 2 अलग अलग दिए रहेंगे और तीसरे का निकालना रहेगा दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस रेट का यूज़ करते हैं। क्रॉस रेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल देखें दोस्तों, ये है USD INR का जो रेट दिया है, $1 = 68.10 / 11। अब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड $, का रेट दिया है 1.2100 / 11। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का और INR का रेट पूछ रहा है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड INR। अब इस क्वेश्चन में देखें, कहीं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड INR का रेट दिया है दोस्तों? नहीं दिया है, हमें USD से दिया है और USD का ग्रेट ब्रिटेन से दिया है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का USD से INR से कोई रिलेशन नहीं, और यही मुझे निकालना है। तो जब कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों और जो दिया है इसके द्वारा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रेट निकालेंगे दोस्तों। तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं दोस्तों।
वैसे तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन एक जो रूल है दोस्तों वो होता है जेड रूल। ये जेड रूल समझने में काफ़ी इजी है और किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसा जेड टाइप का हम लोग बना देते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ देखें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ऑन इंडियन रुपीज़ में रिलेशन पूछा है। तो सबसे पहले जो जेड का पहला ये सिरा था, वहाँ हम जो पहला पूछा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ये लिख देंगे, और दूसरा जो हमें रिलेशन पूछ रहा INR वो यहाँ लिख देंगे दोस्तों। अब बचा ये यहाँ पे जो कॉमन करेंसी है दोस्तों इस क्वेश्चन में दी गई उसको लिखना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और USD। देखें यहाँ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD 1.2100 दिया है दोस्तों। तो हम कुछ नहीं, सीधे इसी को देखें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD इसका वैल्यू लिख दिए, ये दिया है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कितने USD है लिख दिया। उसके बाद देखें दोस्तों USD INR, यहाँ देखें USD INR दिया है, हाँ सीधे सीधे दिया है इसका रेट, तो हमने इसको लिख दिया। हम देखें दोस्तों केवल हम बिड रेट कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, 68.10 यहाँ लिख दिया, और ये बिड रेट है दोस्तों। और इधर जो 1 अगर वाला लेंगे तो ये ऑफर रेट है, हम केवल बिड रेट की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हमने ये रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया 82.40। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। USD INR का दिया है, USD INR दिया है, GBP USD दिया है, GBP INR कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। इसके लिए हम लोग जेड रूल फॉलो करते हैं। जेड रूल में दोस्तों हम जेड की तरह एक साइन बना देते हैं, उसके बाद इसके पहले सिरे पे जो इसमें आस्क कर रहा है पहला GBP वो लिख देंगे, उसके बाद जो दूसरा आस्क रेट है INR वो लिख देंगे, और फिर ये जो क्रॉस में है दोस्तों इसमें कॉमन करेंसी जो हमें यहाँ दिया गया है USD उसको लिख लेंगे। और इसका रेट अब देखें दोस्तों GBP USD ये दिया है, लिख दिए। ऑफ़र पूछ रहा है तो ऑफ़र, और बिड पूछ रहा है तो बिड, तो हमने यहाँ केवल एग्जांपल के लिए बिड लिया है दोस्तों। तो ये हो गया। उसके बाद आता है USD INR का लिख दिया रेट और सीधे मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, और हमें मिल गया 82.40। ये रेट हो गया दोस्तों आपका GBP INR का रेट हो गया इक्वल टू 82.40। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल है। अगर डायरेक्ट रेट दिया है आप लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो क्वेश्चन सॉल्व कर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब वो जो रेट दिया है उसमें रिवर्स करना पड़ता है। इस पे थोड़ा ध्यान देने की बात है दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, जो कि इस एग्जाम्पल में समझाया गया है। इसीलिए मैं दोनों तरह का एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाला तो ईजी था, जो रेट दिया है वो मिल जाएगा, फट से रख देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो ये देखते हैं। इसमें दिया GBP ऑस्ट्रेलियन डॉलर रेट ये दिया है, ये आपका बिड रेट है, ये है ऑफर रेट। और GBP यूरो ये दिया है दोस्तों, देखो ये और ये है बिड और ये है ऑफर, या ये बाइंग या ये सेलिंग। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है आप समझ रहे हैं अच्छे से। उसके बाद हमें पूछा क्या है दोस्तों, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट पूछ रहा है। यहाँ देखें यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं है, तो हमें निकालना है। कैसे निकालना है, इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोस्तों, इसीलिए इसका नाम क्रॉस रेट है। ठीक है दोस्तों, अब देखें हमने क्या बताया था। सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हमें जेड रूल को ध्यान में रखना चाहिए। अब जेड रूल जैसे ही आया दोस्तों, अब देखें हमने जेड बनाया, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो पहला यहाँ हम यूरो लिख दिए एक हेड पे, दूसरे टेल पे इसके लिख दिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ लिखेंगे जो कॉमन करेंसी थी, तो कॉमन करेंसी दोनों में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड थी, यहाँ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यहाँ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब इतना करने के बाद अब देखें दोस्तों, यहाँ यूरो GBP यहाँ दिया है कहीं, यूरो GBP नहीं, यहाँ दिया है GBP यूरो। यहीं पे रिवर्स रूल लगेगा दोस्तों, इसको ध्यान देने की बात है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, जबकि पूरा कैलकुलेशन करते हैं, केवल रिवर्स नहीं करते, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देने की है दोस्तों। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ देखें GBP ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिया है, GBP यूरो दिया है। हमें पूछ रहा है यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। हम इसी को के द्वारा क्रॉस रेट निकालेंगे। अब हमने इसमें बताया था कि हम पहले इसका जेड रूल लगाते हैं। जेड रूल लगाया, अब जो पूछ रहा है
उसको हेड पे रख दिए और टेल पे रख दिए। उसके बाद कॉमन करेंसी जो थी जीबीपी लिख दिए दोस्तों। अब यहाँ देखें यूरो जीबीपी दिया है, इसमें नहीं दिया है दोस्तों। इसमें क्या दिया है, जीबीपी यूरो दिया है। मतलब अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये हमें मिल जाएगा दोस्तों। अब रिवर्स कैसे करते हैं दोस्तों, रिवर्स के लिए आप थोड़ा सा नीचे चलें। ये देखें दोस्तों, देख रहे हैं जीबीपी यूरो दिया था, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना, यूरो जीबीपी करना। तो अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ देखें 1 जीबीपी इक्वल टू इतना यूरो, यही क्वेश्चन है। अब 1 यूरो क्या करेंगे, 1/, इतना कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही 1/, ये तो हो गया, लेकिन इसमें जो बिड रेट था अब वो ऑफर रेट बन जाता है, ठीक है दोस्तों। यही रिवर्स करना है। मतलब अब जो इसकी जगह हम डिवाइड में इसको लेंगे, 1/, डिवाइड करेंगे और इसकी जगह इसको लेंगे, यही रिवर्स करना है दोस्तों, ठीक है। और सेम चीज़ ये हो गया। अब आप देखें क्वेश्चन में हमने क्या क्या बोला था कि रिवर्स कर देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन दिया था, ये देखें, हाँ रिवर्स कर देंगे। यहाँ ये दिया था बिड रेट, लेकिन जब रिवर्स करेंगे तो 1/1.265 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ बिड रेट नहीं, ये ऑफर रेट बन जाएगा और बिड रेट ये बन जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.2785। मतलब बिड रेट या बाइंग रेट के लिए दोस्तों अब ये लिखेंगे, न कि ये लिखेंगे, ठीक है। यही ध्यान देना है। अब देखो यहाँ यूरो और जीबीपी रिवर्स किया और ये आ गया, और जीबीपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो सेम दिया है, इसलिए उसका वैल्यू सेम रख दिया। आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो हमें आ जाएगा आंसर, ये कैलकुलेट किया तो हमें वैल्यू मिल गया ये, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से ये बिड रेट कैलकुलेट किए, अब ऑफर रेट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो इसमें देखें ऑफर रेट में भी हमने क्या बोला, जेड रूल लगाएंगे। जेड रूल हमने अप्लाई कर दिया। यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पूछ रहा तो हेड पे यूरो लिख दिया, टेल पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसके बाद कॉमन करेंसी। यहाँ देखें उसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, वहाँ जीबीपी यूरो दिया है तो हमने इसको एक्सचेंज कर दिया तो ये आ गया। अब देखें दोस्तों ऑफ़र है, ऑफ़र है तो यही एक्सचेंज होना है। जो ऑफ़र ऐसे था ना दोस्तों 1.2650 ऐसे था, उसके बाद ऑफ़र रेट था। अब ये बिड था, ये ऑफ़र था, लेकिन जब रिवर्स करेंगे दोस्तों 1/, हो जाएगा और ये वाला आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है। अगर ये कर दिए तो आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमने ये किया, फिर ये तो सीधे सीधे दिया था, मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया ये 1.4505। ठीक दोस्तों, ये थोड़ा सा एक बार फिर से देख लें क्योंकि ये कन्फ्यूजन कर रहा है। यहाँ से देखते हैं, ये देखो दोस्तों हम लोगों ने ये किया था यूरो जीबीपी। अब यहाँ यूरो जीबीपी कहीं भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसमें दिया है जीबीपी यूरो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रिवर्स किया। तो हमने रिवर्स किया तो 1/, आ गया, ये आया 1/1.2650 ऐसे, फिर 1/1.2785 ये आया। अब देखें दोस्तों पहले क्या था, ये बाइंग रेट था या बिड रेट था और ये सेलिंग रेट था या ऑफर रेट था। लेकिन अब जब इस रिवर्स वाले क्वेश्चन में आएंगे तो अब ये वाला हमारा बन जाएगा बिड या बाइंग रेट और ये वाला बन जाएगा सेलिंग या ऑफर रेट। जब ये 1/, में आएगा तो रिवर्स हो जाता है दोस्तों, बस यही देखें और इसको ध्यान देंगे तभी क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। बस कुछ करना नहीं है। देखें अब यहाँ हमने क्या किया, रिवर्स करना था तो 1/, हो गया। उसके बाद इस वाले को बन जाएगा बिड रेट और इस वाले को बन जाएगा ऑफर रेट। बिड रेट की जगह 1/, देखें ये लिख दिया और ये तो सही था, सेम लिख दिया। और यहाँ ऑफर में ये देखें ये वाला लिख दिया, बस लगा दिए, क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये है CIB के बुक से उठाया है समझाने के लिए दोस्तों। तो देखें इसमें क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2016 को एक कस्टमर रिक्वेस्ट बुक फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट। देखें यहाँ फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट बुक करने के लिए फॉर रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल। अब देखें दोस्तों इम्पोर्ट बिल है, कई चीज़ें हम आपको, ये क्वेश्चन लिया है कई चीज़ों आपको क्लियर करने के लिए दोस्तों, कि आप कैसे पता चलेगा आपको कि बिल रेट लग रहा है कि बाइंग रेट लग रहा है।
ऑफर रेट लग रहा है या जो भी है, किस ढंग से आप समझ पाएंगे, क्योंकि इस पर कन्फ्यूजन होता है। इसके लिए भी मैंने आगे आपको अच्छे से समझाया दोस्तों। इंपोर्ट बिल है यूएसडी 1 लाख का, ड्यू कब हो रहा है? 15 सितंबर 2016 को ड्यू हो रहा है। बिल है दोस्तों, हाँ बिल है। इसका मतलब ये क्या है? कैश तो नहीं हो सकता, ये क्या होगा? फॉरवर्ड रेट में जाएगा। बिल है ना दोस्तों, वो दिया है, फॉरवर्ड रेट में जाएगा। फिर आगे यहाँ रेट दिया है, क्या दिया है? यूएसडी INR का रेट दिया है, फॉरवर्ड प्रीमियम दिया है। ठीक है दोस्तों, देखें सबका प्रीमियम दिया है। अब मार्जिन भी दिया है, जो बैंक मार्जिन वगैरह लेते हैं वो भी दिया है। अब कैसे कैलकुलेट करना है कि उसका रेट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखें सबसे पहले अगर इंपोर्ट बिल है तो हम बाइंग रेट लगाएंगे। सबसे पहले देखें इंपोर्ट, आगे हम इसको आपको दिखाएंगे। इंपोर्ट है तो बाइंग रेट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बीइंग द मर्चेंट सेल फॉरवर्ड बुकिंग ट्रांजेक्शन रेट वुड बी कैलकुलेटेड एज अंडर, मतलब कैसे कैलकुलेट करेगा? यूएसडी INR स्पॉट रेट क्या दिया था? 68.29। क्वेश्चन देखें दोस्तों, 68.27 एंड 29। ठीक है, अब अगर एक्सपोर्ट बिल रहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, हाँ एक्सपोर्ट बिल रहेगा तो बाइंग रेट लगेगा, इंपोर्ट बिल रहेगा तो सेलिंग रेट लगेगा दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता, एकदम क्लियर। एक्सपोर्ट है मतलब बाइंग लगेगा। अगर हमारे पास पैसे आ रहा है, पैसे आ रहा है, डॉलर आ रहा है तो बाइंग, और वापस जा रहा है दूर तो सेलिंग रेट। तो यहाँ देखें दोस्तों, हमने इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया? सामान इंपोर्ट किया है, तो हमारे पास जो पैसे तो क्या होगा? बाहर जाएगा, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? सेलिंग रेट लगेगा दोस्तों। इंपोर्ट शब्द आ गया, इसको याद करना है। इंपोर्ट आ गया तो सेलिंग, तो हमने ले लिया। यहाँ क्वेश्चन में दिया था 6827 ये हो गया इसका बाइंग, और 6829 इसका हो गया सेलिंग। तो अब चूंकि इंपोर्ट है, इसको हमने 68.29 ले लिया। अब आगे देखें, प्रीमियम, प्रीमियम है दोस्तों जून का। अब देखें ये जून, 1 जून को इसका कॉन्ट्रैक्ट है, और जून का रेट जो है ये दिया है, जुलाई का ये दिया है, अगस्त का ये दिया है। ठीक है, अब देखें 1 जून का रेट है, कब ये ड्यू हो रहा है? 15 सितंबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरे महीने में। अब देखें अगस्त छोड़ दें, सितंबर, सितंबर का ये दिया है, हाँ अगस्त 15 टू 15 सितंबर ये भी दे दिया है, हाँ एकदम क्लियर करने के लिए। ठीक दोस्तों, तो हमने पहले सेलिंग रेट ले लिया। उसके बाद देखें अब अगस्त का, अगस्त का दिया 30 और कितना है? अगस्त का ये दिया है 34, सेलिंग रेट हो रहा है तो सेलिंग ले लिया। अब देखें दोस्तों, ये 15 सितंबर को, अगर 15 सितंबर फुल होता तो हम 45 ले लेते, लेकिन फुल है नहीं, ये है आधा। तो इसका क्या लिए? 7, क्योंकि सेलिंग 7 है ना, 7 ये भी जोड़ दिया तो 41। मतलब जो स्पॉट रेट है उसमें हम प्रीमियम 41 को और जोड़ देंगे। देखें आगे किया है दोस्तों, ये देखें अब क्या हो गया? 68.29 और 41 जोड़ दिया 68.70। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखें। अब इसका मार्जिन, बैंक अगर काम कर रहा है तो ऐसे तो करेगा नहीं फ्री में, कुछ ना कुछ मार्जिन लेगा। तो अब ये जो रेट है दोस्तों, इस पर इतने % मार्जिन, मार्जिन मतलब क्या होता है? बैंक का होता है रेट, तो इतना इसमें और जोड़ देगा। अगर सेलिंग है तो जोड़ देता है, मार्जिन क्या करता है? दो जोड़ देते। तो अगर बाइंग रेट है लग रहा है तो उसमें से मार्जिन घटा लेते हैं दोस्तों। इसको तो समझ गए। अगर बेचना है तो उतना और लेंगे जिससे हमें प्रॉफिट हो, अगर खरीद रहे हैं थोड़ा कम लेंगे जिससे हमें प्रॉफिट हो। तो ये देखें दोस्तों, तो वही इन्होंने कर दिया, इसका 0.20% निकाल लिया तो आया 0.14, और इसको ऐड कर दिया तो ये रेट मिला 68.84। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार स्लो स्लो करके देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको क्लियर करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है देखें 1 जून 2016, ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट हुआ 15 सितंबर को, इसको इनको देना है। रेट ये दिया है स्पॉट का, अब सितंबर का है तो सितंबर का रेट ये दिया ही है। उसके बाद अगस्त का दिया ही है, फुल सितंबर है नहीं इसलिए ये दिया है 7, तो ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए 41। अब स्पॉट में इसको जोड़ दिए तो ये आ गया ये। अब इसमें बोल रहा है मार्जिन, तो ये भी जोड़ दिए। अब हमें इनका रेट लगाना पड़ेगा 68.40। ठीक है दोस्तों,
तो ये रहा दोस्तों, आप लोगों को इसमें आप लोग अच्छे से करिए दोस्तों। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ हो। थैंक यू दोस्तों।